नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग कुशाग्र आईएएस चैनल पर हैं। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश पीएससी का जो एग्जाम हुआ है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पे विवाद है। कौन से क्वेश्चन का दो उत्तर होना चाहिए, कौन सा प्रश्न को डिलीट करना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्योरी भेजी है अलग अलग। तो टेलीग्राम चैनल जो हमारा है कुशाग्र यूपीएससी आईएएस नाम से, कुशाग्र आईएएस नाम से टेलीग्राम चैनल है। कहेंगे तो हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां देखना। वहाँ हम बहुत सारे इसके सोर्स भी डालेंगे, किस क्वेश्चन पे क्या विवाद है और कैसे आप उस पर जब लिंक खुलेगी तो आप उस पर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। जैसे जैसे मुझे सोर्स मिलते जाएंगे मैं डालता चला जाऊंगा। यहाँ सिर्फ हम विवादित प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो जरा हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न में विवाद है। एक प्रश्न तो आपके सामने ये है, करेंटली वाला। ठीक है, करेंटली वाले प्रश्न को लेके मैंने एक वीडियो भी बनाया था, 4 क्वेश्चंस कंप्यूटर के, जिसमें करेंटली को मैंने सर्च इंजन बताया था और उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था। तो सर्च इंजन तो आंसर होना ही है, क्योंकि ये मैंने ही आपको वीडियो में पहले ही बता, आप जाके सर्च कर लीजिए। मैंने बताया है कि सर्च इंजन क्यों होगा, कैसे कैसे काम करता है, और मैंने अपने स्टूडेंट्स को ऑफलाइन बैच में पढ़ाया भी था। लेकिन अब इस पे बात ये आ रही है कि ये ब्लॉग भी है। अब देखिए, जैसे ट्विटर और फेसबुक को एक कॉम्बिनेशन से बनता है, तो ट्विटर पे आप लोग लिखते हैं, शुरू में 40 शब्दों की सीमा थी, फिर 60 शब्दों की, फिर लगातार शब्दों की सीमा बढ़ती चली गई। तो इसको वो कह रहे हैं कि ब्लॉग भी हो सकता है। तो इस प्रश्न पे भी एक विवाद है। हालांकि जो मैंने बताया कि ये एक प्रकार का सर्च इंजन है, तो इसमें वो दो उत्तर मानने की संभावना है कि इसको वो ब्लॉग मान सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर इसमें देखा है। इंटरनेट फोरम भी लोग बता रहे हैं कि इसका उत्तर एक इंटरनेट फोरम भी बन सकता है। तो ये अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। अब जो मैंने अपने वीडियो में बताया कि सर्च इंजन है, देखिए सर्च इंजन तो 100% है, ये आंसर तो उनका सही है। सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल मीडिया साइट भी, फिर आप जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक है, स्नैपचैट है, इन सबको आप क्या बोलते हो? सोशल नेटवर्किंग साइट भी साइट ही बोलते हो ना। तो फिर ये भी उत्तर सही हो जाता है। अच्छा, ट्विटर में जिस तरीके से आप लिखते हो, तो उसको आप देखिए, उसको आप ट्वीट कहते हैं। ब्लॉगिंग थोड़ी अलग होती है ना। तो इसको ब्लॉगिंग तो मैं नहीं मानता कि ब्लॉगिंग आंसर माना जाएगा। अब इसको ये कहा जा रहा है कि इसको इंटरनेट फोरम रखो, इंटरनेट फोरम जिस पे अपनी बात रख सकते हैं। तो इसका ये भी लोग कह रहे हैं कि इसका डी उत्तर भी हो सकता है। तो मेरा मानना यह है कि इसका ए उत्तर तो उन्होंने दिया ही है, ये तो रहेगा ही रहेगा। इसकी जगह वो डी मान सकते हैं। तो इसमें जब भी सोर्स मिलेगा मैं डाल दूंगा। ठीक है। हालांकि सर्च इंजन इसका आंसर जो आयोग ने दिया है वो तो रहेगा ही रहेगा। जिन्हें सर्च इंजन लगाए वो बिल्कुल टेंशन नहीं ले, ये क्वेश्चन डिलीट नहीं होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन पे भी एक विवाद आ रहा है। ये जो नीला ऊपर टिक है आप पढ़ पा रहे होंगे। गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया था? ये मेरे पास एक ये भी प्रश्न आया है कि इसमें एक गांधी जी वाला भी एक इसमें प्रश्न लोगों ने कहा है कि इसमें भी विवाद हो सकता है। इसमें खिलाफत आंदोलन भी उत्तर होना चाहिए और असहयोग आंदोलन भी उत्तर होना चाहिए। तो आंसर किने असहयोग आंदोलन माना है? देखिए, असहयोग के बाद ही खिलाफत आंदोलन चालू हुआ था, फिर बाद में ये दोनों मर्ज हो गए थे। खिलाफत अपना आंदोलन खड़ा हुआ था जो खलीफा के खिलाफ ब्रिटेन ने किया था, खलीफा का पद समाप्त किया था, तो उसको लेकर आंदोलन चल रहा था। धर्म गुरु का पद होता है, खलीफा जो है एक धर्म गुरु का पद होता है। हालांकि खलीफा मतलब धर्म गुरु, और प्रशासनिक पे जो सर्वोच्च पद होता है वो भी खलीफा के पास ही पहले था। तो उसके एवज में पूरी दुनिया के मुसलमान विरोध कर रहे थे, तो भारत में भी हो रहा था। असहयोग आंदोलन आपको मालूम है कि गांधी जी ने चलाया था, जलियांवाला कांड के तुरंत बाद चलाया था। उसी समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया हुआ था। तो अब इसमें यह है कि किस आंदोलन के बाद कहा था, तो कि खिलाफत आंदोलन के बाद कहा कि असहयोग, तो इसमें भी विवाद है। तो जैसे ही सोर्स इसका मिलेगा तो मैं इसमें डाल दूंगा। तो खिलाफत आंदोलन का भी लोग सोर्स दे रहे हैं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल कुशाग्र आईएएस पर डालूंगा, वहां देख लीजिए। वैसे इसका आंसर असहयोग बनेगा। सिर्फ मांग ये है कि इसका खिलाफत भी कर दिया जाए, क्योंकि बाद में ये दोनों आंदोलन मर्ज हो गए। इस बेस पे डिमांड हो रही है। एक विवादित प्रश्न ये भी आ रहा है,
नहीं, ये प्रश्न सही है। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा किस विभाग से संबंधित है, इस पर कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो ये ठीक है। फिर एक प्रश्न विवादित ये है, इसको अपन हटा देते हैं। नहीं, ये मैंने इसको लगा दिया ना टिक, तो ये मेरे नजर में भी रहना चाहिए। ठीक है, अगला देखें। के.एम. पणिक्कर ने किसके लिए कहा था वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ हैं? इसका उत्तर गोपाल कृष्ण गोखले माना गया है। कुछ उत्तर लोग कह रहे हैं कि दादा भाई नारोजी भी होना चाहिए। अब देखिए, इसका जैसी सोर्स मिलेगा दादा भाई नारोजी तो देंगे, लेकिन अभी कहीं मिला नहीं है। लेकिन इसका उत्तर गोपाल कृष्ण गोखले ही होना चाहिए। और एक संसद टीवी में भी एक स्वराज नाम से सीरियल चालू हुआ था, वहां भी शायद गोपाल कृष्ण गोखले का जिक्र किया। और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। यदि गांधी जी जैसे महान व्यक्ति ने किसी को अपना राजनीतिक गुरु माना है, तो राजनीतिक व्यक्ति ही तो कूटनीतिक होता है। तो अब कहने को तो दादा भाई नारोजी भी राजनीतिक ही थे, बट वो उन्होंने ज्यादातर इकोनॉमी की चीजों पर फोकस किया, जैसे धन की निकासी के सिद्धांत में लंदन में जो है वो सांसद भी बने। और वो पारसी थे, तो ज्यादातर उन्होंने जो है वेल्थ ऑफ नेशन पे ध्यान दिया है कि कैसे जो है चीजें यहाँ से हो रही हैं। तो कूटनीति के तौर पर गोपाल कृष्ण गोखले उत्तर है, लेकिन जैसे सोर्स दादा भाई नारोजी का लोग देंगे तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो ये भी एक प्रश्न में लोग आपत्ति लगाना चाहते हैं। मैं सिर्फ अभी चर्चा करूंगा कि आपत्ति किन प्रश्नों में बच्चा लगाना चाहते हैं, सिर्फ उसकी चर्चा कर रहा है। एक है अष्टांग योग के अंतर्गत अंतरंग साधना कहा जाता है, इसको लेके भी लोग कुछ विवाद बता रहे हैं। ठीक है, कि इसको प्रश्न में क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। मेरे हिसाब से इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ चर्चा वो कर रहा हूं जिसमें स्टूडेंट्स ने कहा कि विवाद होना चाहिए। एक शंकर राव पंडित वाला प्रश्न है, ये देखिए। शंकर राव पंडित से संबंधित उत्तर इसका ख्याल गायकी माना गया है, लेकिन इसका सितार वादन भी लोग चाहते हैं कि उत्तर हो, क्योंकि सितार वादन का भी सोर्स मिला है। तो इसको मैं भी मानता हूं कि सितार वादन शंकर राव पंडित कम मिलता है। तो ये इसके दो उत्तर होने चाहिए और हो सकते हैं यदि आयोग चाहे तो। अभी इसका भी सोर्स है, मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा जैसे ही मिलेगा। एक प्रश्न यहां से मिला क्या, एक प्रश्न ये भी कोई साइंस का बताया जा रहा है, ये वाला। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक के प्रतिनिधित्व कवकों, जीवाणुओं एवं फ्लैजेटिल्स के द्वारा किया जाता है? तो इसमें उत्तर भी लोग कह रहे हैं कि इसमें दो उत्तर हो सकते हैं। ठीक है, ये मैं देख लूं जो मेरे पास आ रहा है। ठीक है, तो ये इसमें भी लोग कह रहे हैं कि अपघटक है, या इसको स्वपोषी घटक माना जाए। तो इसमें अलग अलग अभी लोग आपत्ति लगाने के लिए कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रश्न है जिस पे आपत्ति जाएगी। इसके बाद हम आ जाते हैं जो आपत्ति वाला प्रश्न है। हाँ, ये एक प्रश्न है जिसमें कहा गया है कि बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत है? इसको लेके ज्यादा आपत्ति लगी है, सोर्स भी मिले। आंसर गौण दिया गया है, बट इसका आंसर कोल भी होगा। कुछ कोल जनजाति के बच्चों का कहना यह है कि आयोग के सामने क्या कुछ महिलाएं ले जाके बिरहा गीत गायन करवा दिया जाएगा। एक कोल ट्राइब्स पे पुस्तक लिखी, उसमें भी बिरहा गीत के बारे में मिलता है। तो इसका पुख्ता सोर्स है, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो इसका दो उत्तर डिमांड है, ये हो भी सकता है। एक प्रश्न, मध्य प्रदेश के आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किनके नाम से चलती है? तो इसमें उत्तर टंटिया भील और बिरसा मुंडा, दोनों के सोर्स लोग दे रहे हैं। टंटिया भील स्वरोजगार योजना को मध्य प्रदेश मंत्री परिषद द्वारा 21 मई 2013 को मंजूरी प्रदान की गई थी, जबकि टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना और भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा
संचालित योजना है। स्रोत मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के पेज नंबर 38 में ये चीज यहाँ पर कही गई है। तो ये भी एक विवादित प्रश्न है जिसमें उत्तर 2 माने जाने चाहिए। भिम्मा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं, इसको लेके भी एक प्रश्न बना हुआ है। इस पे भी लोग ऑब्जेक्शन लेना चाहते हैं। इसमें 3 आंसर बता रहे लोग, बैतूल छिंदवाड़ा और सीधी शहडोल भी बता रहे हैं और मंडला डिंडोरी भी कह रहे हैं। ठीक है, तो इसका सोर्स भी 3 जगह मिल रहा है क्योंकि अर्ध घुमंतु जनजाति थी, तो इस हिसाब से लोग कह रहे हैं कि ये किन जिलों में निवास करते हैं, तो इस पर भी आपत्ति आएगी। एक शायद प्रश्न ये है, ये वाला एक प्रश्न है, ये वाला, भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशेषताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो ये प्रश्न डिलीट होना चाहिए। ये डिमांड है आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा 29 नवंबर 2019 को प्रकाशित राजपत्र में विविध जनजातीय सम्मान के अंतर्गत कोई भी विकल्प सम्मान और उसके विषय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, ऐसा सोर्सेस में आया है। मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे। तो इसको बात हो रही है कि इसको डिलीट कर दिया जाए। ठीक, ये ऊपर कौन सा प्रश्न था, एक नीला था, हाँ ये हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न के.एम. मुंशी को लेकर विवादित है कि प्रस्तावना समिति के अलावा हिंदू कोड बिल मसौदा में भी जो है इनका नाम बताया जा रहा है। शंकर राव पंडित का जो मैंने प्रश्न बोला था, प्रश्न में शंकर राव पंडित के स्थान पर कृष्ण शंकर राव पंडित लिखना चाहिए था, क्योंकि शंकर राव पंडित और कृष्ण शंकर राव पंडित के पिता थे। तो ये ऐसा भी इसमें एक सोर्स मिला है, मैं डाल दूंगा। तो ये के.एम. मुंशी वाला भी मिला है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये हिंदू कोड बिल में भी थे। इनका सोर्स हिंदू कोड बिल में भी मिला है, तो इसको लेके भी एक बात है कि ये इसका आंसर हिंदू कोड बिल भी माना जाए, ऐसा प्रश्न में आया है। अब ये आंकड़े वाला प्रश्न, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल उत्पादन दृष्टि से अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान है, तो इसमें कुछ लोग बोल रहे हैं बट वो लगेगा नहीं इसमें, किसका उत्तर सही है। अब एक प्रश्न और है इसमें मध्य प्रदेश से जुड़ा है, विंध्यन स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? ये जैसे मेरे को मिलेगा मैं बताता हूं। ये है वो प्रश्न, ये वाला, विंध्यन स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो मैकाल पठार और सी भांडेर पठार। विंध्यन स्कार्पलैंड को कैमूर रेंज भी कहते हैं। कैमूर रेंज जबलपुर कटंगी से सासाराम बिहार तक फैली है। इसके पश्चिम में भांडेर रेंज है, जबकि दक्षिण में मैकाल रेंज है जो सोन घाटी से अलग है। तो इसका उत्तर मैकाल पठार और भांडेर पठार दोनों होना चाहिए। ये इस पर एक आपत्ति है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न ऐसा लार को लेके आ रहा है कि जैसे भारत सरकार द्वारा 2007 में संशोधित किया गया था, तो 25% किया गया था कि 24% किया गया था। ठीक है, तो इसमें यह भी आया है कि सोर्स 1 और 2 मिल रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि 24% कहा गया है। तो अब इसमें भी देखो क्या होता है, डिलीट करते हैं प्रश्न ये, या तो इसमें भी आपत्ति जाएगी।
एक जीडीपी को लेके भी है, सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में बाह्य ऋण का अनुपात क्या था, इसको लेके भी आपत्ति जाएगी। एक प्रश्न और है मध्य प्रदेश का जो मुझे यहां नहीं मिला है। एक कंप्यूटर का प्रश्न है स्पैमिंग को लेके, एक सभा समिति को लेके भी प्रश्न में डाउट आ रहा है, मैं देखते हैं ऊपर होगा कहीं। हाँ, एक कंप्यूटर का प्रश्न जरूर है कि हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कहा जाता है। तो इसमें भी स्पैमिंग है और कुछ लोग फिशिंग तो उत्तर बताया है, लेकिन स्पैमिंग भी हो सकता है, इसको लेके भी आपत्ति जाएगी। एक सभा समिति को लेके भी प्रश्न है कि अथर्ववेद के अलावा ये ऋग्वेद में भी दिया हुआ है, तो उसको लेके भी एक आपत्ति है। मैं चेक करता हूं कि वो कहाँ, ये सभा समिति वाला, इसमें अथर्ववेद आंसर दिया है, ऋग्वेद के भी प्रमाण दे रहे हैं। एक प्रश्न, क्षत्रिय वर्ण के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान है, इसमें छंद कहा गया है, तो आंसर त्रिष्टुम्भंत्र है, बट गायत्री मंत्र भी इसमें बताया जा रहा है। अष्टांग योग प्रतिहार वाला बता ही चुके, केएम मुंशी वाला बता चुके आपको, विंध्यन स्क्रैपलैंड वाला बता चुके, गायत्री मंत्र हो गया, एक जीडीपी वाला भी है, एक अवार्ड वाला भी यहाँ हमने आपको बता दिया। अब एक प्रश्न यहाँ बचा हुआ है फैक्ट्री को, एक ये प्रश्न में भी डाउट है, ये 23 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें प्रश्न को डिलीट करने की बात उठ रही है, क्योंकि राजा मर्दन सिंह का संबंध बानपुर से था, ना कि भानपुर से। इस प्रश्न में भाषा का त्रुटि होने के कारण इस प्रश्न को विलोपित करना चाहिए, इसमें यह डिमांड है। एक प्रश्न फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को लेके भी है, जैसी वो मुझे यहां मिलता मैं आपको दिखाता हूं, वो पॉलिटी वाले में मिलेगा, पॉलिटी वाले सेक्शन में। बाकी साहब सभी प्रश्न शायद हो गए हैं। एक प्रश्न, अशोकनगर, खरगोन, बुरहानपुर, केले, महेश्वरी साड़ी, टाइगर प्रिंट, चंदेरी साड़ी, इसको लेके भी है, उसको भी कहा गया है कि बाघ प्रिंट के स्थान पर गलती से टाइगर प्रिंट लिख गया है, इस प्रश्न में भाषा का त्रुटि होने कारण डिलीट कर दो, ऐसी डिमांड आ रही है, तो इसको लेके भी आपत्ति लग सकती है। वो प्रश्न जैसे मेरे को दिखेगा मैं आपको बताता हूं। ये वाला एक प्रश्न आ रहा है जिसमें ये कह रहे हैं कि फंडामेंटल वर्सेस डीपीसी, निम्नलिखित में किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों के संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की है, तो इसके लेके भी एक आपत्ति आ रही है। बाकी नहीं है, बाकी ठीक है। एक मध्य प्रदेश का प्रश्न और मैंने यहाँ आपको बताया था कि इस पे भी एक आपत्ति ले रहे हैं, ये वाला जो मैंने साड़ी वाला बता दिया है ना, हाँ बस एक ही है, अशोकनगर, जिसमें वो मैच दी कॉलम आए थे, देख लेते हैं हम मिल जाए तो। हाँ ये वाला प्रश्न है 92 वाला, अशोकनगर, केले, खरगोन में टाइगर प्रिंट की जगह बाघ प्रिंट होना चाहिए, तो भाषा का त्रुटि के आधार पर डिलीट कर दो, ऐसी डिमांड है। तो ये सभी अपन ने प्रश्न कर लिए हैं जिसपे आपत्ति लग सकते हैं, तो ऐसे काफी प्रश्न आपके बीच आ गए हैं जिस पर आपत्ति लग सकती है, और जैसे जैसे मुझे जिन प्रश्नों के सोर्स मिलते जाएंगे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कोशागरा IAS चैनल। थैंक यू वेरी मच। और भी किसी प्रश्न को लेकर समस्या हो तो आप जो है इस पे कमेंट करिए, उस पे हम प्रयास करेंगे कहीं से कोई सोर्स मिले तो डालेंगे। थैंक यू।